वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। बहुत अच्छा प्रसंग प्रभु जी ने चला रखा और हम उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु एवं प्रिय भगत अर्जुन के बड़े आभारी है। वैसे तो उनके गीता जी में किए गए प्रश्न हम सब कल्याणकामी जीवों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है इस साधना के दिनों में। लेकिन ये जो अभी अभी प्रश्न का उत्तर जारी है, इस प्रश्न ने कमाल कर दिया। मेरे बालिक, जरा प्रकाश तो डालिए कि जिन्होंने जी भर के आपका दीदार किया और अपना जन्म कर लिया सफल, आवागमन से छुट्टी कर गए, सदा रहने वाली शांति आपसे प्राप्त कर गए और भी कई वरदान आपसे ले लिए, क्या जिंदा रहती हैं? हाँ, ऐसा क्यों कहा अर्जुन तूने? फिर उनके शरीर रहने का मतलब संस्कार तो है नहीं। संस्कारों के बिना शरीर नहीं रहता, प्रारब्ध के बिना एक श्वास नहीं लिया जाता। प्रभु तो फिर क्या ये बात गलत हो जाएगी? नहीं, तो सचमुच वो जिंदा रहता है। हाँ, मैं जिंदा रखता हूं। आप संस्कार तो उसके खत्म हो गए। तुमने ठीक कहा, आप जिंदा रखती हैं। हां, क्यों? तुम जैसों को जगाने उठाने के लिए। फिर वो अलार्म बन जाता है। जैसे रात को आप कभी अलार्म लगाते हैं तो वो हम सब जीवों के लिए, हमारे जिज्ञासुओं के लिए अलार्म अच्छा हमें सजग कर देता है, सतर्क कर देता है, सावधान कर देता है, हमें राह पे लगा देता है, हमारी शंकाओं का समाधान कर देता है, हमें अपने प्रभु जी के नजदीक पहुंचा देता है। अच्छा, तो प्रभु फिर इतना प्रकाश तो डाल दो, उसकी रहनी सहनी, लेना देना, व्यवहार क्या होता है? कोई उद्देश्य तो रहा नहीं, कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर वो व्यवहार तो करता ही वो करता है। तो क्या व्यवहार करता है, क्या लेता है, क्या देता है, क्या सोचता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है? कैसे निराला प्रश्न है और हमारे कितने काम आने वाला है। सचमुच जिसका कोई स्वार्थ ही कोई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, तो वो चलता कहां है, बैठता कहां है, जाता क्या होगा, लेता क्या होगा, बोलता क्या होगा, बुलवाता क्या होगा, सुनता क्या होगा, सुनवाता क्या होगा? चूंकि उसकी तो ये अवस्था बन चुकी है, यूं ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले हो, वो तुम्हारी हिंदू धर्म की चोटी तक पहुंच चुका। अब उत्तर कौन दे रही है? योगेश्वर, योगीश्वर, जो सबके हृदय में है, सर्वव्यापी भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वसमर्थ भी है और जगत गुरु है, वो उत्तर दे रहे हैं। जिन्होंने उसको अनुभव करवाया,
उसके ख्यालों में आए, सपनों में आए, साधना में आए, साक्षात्कार में आए, दीदारी बारी जी भर के किया है। कितना मजा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों को। उत्तर वो दे, उत्तर वो दे। शाबाश शाबाश शाबाश। आप किसी की शादी में शामिल हुए, आप कहे शादी क्या है, कैसे थी, कहां शुरू हुई, ये मजा नहीं आएगा। श्रीमान श्रीमती खुद शादी के बारे में बतलाए, कैसे मंगनी हुई, क्या रिंग सेरेमनी हुई, कैसे बारात चली, किन्होंने नखरे किए, कैसे वो मनाने गया। मजा आएगा अगर जो दूल्हा खुद बताए। उधर दुल्हन भी अपने घर के सारा हाल बताती है, किस तरह मैं ससुराल में आई, कैसे फिर मैं उधर अपने मायके गया, इत्यादि इत्यादि वो बताए। भगवान खुद बता रहे गए, त्रिलोकीनाथ के नाते से और भक्तों के अत्यंत प्रियतम के नाते से। बड़े गौर से सुनना, मेरे मालिक मुझे भी और शक्ति प्रदान करे कि मैं इस प्रसंग पर अधिकतम प्रकाश डाल सकूं और आप अधिकतम खींच सके। यह प्रसंग आपके बहुत काम आने वाला है। इसे स्थित प्रज्ञ का प्रसंग कहती है। यह गीता जी का सबसे पहला महापुरुष है। मैं उस दिन भी कह रहा था मेरे देवियों, गीता में 3 महापुरुष है। ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष दूसरे अध्याय का, और आगे 12वें अध्याय में उच्च कोटि का भगवान का भक्त महापुरुष, और वो गुणातीत 14वें अध्याय का तीसरा महापुरुष। ना भूलना मेरे सज्जनों, ये बहुत चोटी के महापुरुष है, यानी आइडियल मैन, एक आदर्श पुरुष है। इन्हीं के अनुसार हमने अपने अंतःकरण को बनाना है। शायद आपको याद होंगे 8th में, 9th में, 10th में हम लोग नक्शे बनाते थे भूगोल के अंदर, और यह प्रश्न बड़ा अनिवार्य था। तो नक्शे की कई बातें हमें याद नहीं आती थी। फिर हम जाते थे अपने से ज्यादा होशियार लड़के के पास, बड़े प्रेम से बोलते, मिलते करके नक्शा बना लिया। हमारे वक्त मेरे मित्रों जो मेरी उम्र में है, याद होगा उनको, हमें मार बहुत पड़ती थी। चाहे मार सवार कह लो, पर दर्दें बहुत होती थी। और मारते थे जैसे हम इंसान के बच्चे नहीं है, हमको किसी पशु के बच्चे हैं। बड़ी बुरी तरह मारता। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, एक बार तो ड्रिल मास्टर जी ने एक को ऐसा मारा कि उसकी हड्डी तोड़ दी। उस दिन वो जो सन्नाटे वाला दिन था स्कूल का, बहुत बुरा बनाया लड़कों ने और मास्टरों ने, कि अगर उसका ड्रिल में क्या होता है, लेफ्ट राइट, एक नहीं पैर रखा गया, मास्टर दोबारा कर, ठीक पैर रखो, नहीं रख सका तो इतनी जोर का मारा कि बाजू की हड्डी टूट गई। फिर ना पूछो हमने मास्टर जी का क्या हाल किया, कितना आदर किया उसका। स्कूल में रहना ही उस इतना आदर हुआ कि स्कूल में टिकना मुश्किल हो गया इस बेचारे का। मास्टर हड्डी तोड़ दी, खैर बड़ी मार पड़ती थी। तो डर के मारे फिर हम लोग होशियार लड़कियों से पूछते थे, नक्शा बना लिया। मुझे सिर्फ 10 मिनट तो तेरे घर में जाते हैं, मैं घर तो जा ही नहीं रहा, मेरी नक्शा लाया हूं। तो मैं क्या करेंगे, मैं बाहर खड़े होकर देखता हूं, मेरे से वो मानसून नहीं बनी। मेरे से फलाना स्टेशन जो क्या वो जो खानेवाल से लेकर के जाने लैलपुर तक, तो वो बीच में स्टेशन कहीं नहीं मैं भर सका। तूने भर दिए, मैंने तो भर दिए। बड़ी लाइन मशहूर थी, खानेवाल टू लैलपुर, तो मुझे तो दे दे। तो यही कल मैं यही निकल। तो कितना होता है, एक नक्शा बना पड़ा, एक नक्शा बना हुआ है और एक मेरा अधूरा है, तो मैं देख के भर लूंगा। मैं इसी प्रकार महापुरुष के पूरे भगत के पूरे अंतःकरण का नक्शा बता रहे हैं, हम भर लेंगे। हम देख के देखेंगे, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी। जैसे हम अपने से होशियार को कहते थे, तू परिवार का 10 मिनट दे दे, हम बाहर बैठ के, बाहर कहां बैठ गए, कोई मैं किसी के थड़े पर बैठ जाऊंगा, माँ 2 मिनट बैठ जाऊं, बैठ जा पुत्र बैठ जा। तो नक्शे भर लेती थी और घर के लिए भी हमने भर लिया। बहन ये एक नक्शा है पहुंचे हुए महापुरुष का, और इधर हमारा अंतःकरण का नक्शा अधूरा। अब हम देख लेंगे एक एक श्लोक इसी तरह देखना, जैसे नक्शे को, जैसे अपूर्ण नक्शे को हम पूर्ण नक्शे को देख के भर लेते थे। आओ आगे बढ़े। ये कितना अच्छा बताया गया दृष्टांत, जो दुनिया भर में मशहूर है। जरा सा भी दे कोई, ये हमारा कल का या परसों का प्रसंग था, तो लेता है फौरन सब आजा सुखे। कछुआ हमारा गुरु हो गया साधना के दिनों में, इन दिनों जिससे धार्मिक जो शिक्षा मिले वही हमारा गुरु कहलाता। एक दिन मुझे याद दिलाना,
हमारे भारत में दत्तात्रेय बड़े प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने समय की 24 गुरु बनाए। भागवत पुराण में यह प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको सुनाऊंगा किसी दिन, जरा ये प्रसंग दूसरा अध्याय पूरा हो ले, फिर मुझे सारी याद कराना। बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है दत्तात्रेय के। 1 नहीं, 2 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, कितने 24 नहीं, 2 दर्जन। 2 दर्जन गुरु। वाह वाह। उसने जहां से थोड़ी भी शिक्षा ली तो प्रणाम किया, दंडवत किया और गुरु मान के सीने से लगाया। आप मुझे फिर याद दिलाए। एक एक गुरु उसके सुनने जो, उन्होंने पक्षी भी गुरु बनाए हैं। धान कूटने वाला गुरु बनाया। एक धान कूटने वाली औरत थी, वो कूट रही है, उसने गुरु बनाई। वो धान कूट रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये चूड़ियां पहन रखी थी। अब ये चल रहा है, आहा मूसल चल रहा है, मोटे मोटे मूसल, और वो चलाए जा रहे हैं तो छन छन होती है। तो अंदर बैठे हुए मेहमान तो कहेंगे इनका घर इतना भूखा है, इतने हैंड टू माउथ है कि जब कोई मेहमान आता है तब भी ये कूटने लगती हैं। तो छन बजी चूड़ियां उतारती जा रही है। तो वो परे खड़े हुए देख रहे हैं। फिर उससे दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, एक रह गई। अब मारी जा रही जोर की। पास आके प्रणाम किया, मैया कुछ बताएगी? मेरे पास भिक्षा तो है नहीं, मैं भिक्षा नहीं लेने आया। बड़े चोटी के दत्तात्रेय हुए अपने देश के अंदर, बड़े चोटी के महात्मा। तुमने चूड़ियों क्यों उतारी? आप देख रहे थे, हमने देख रहा था, ये तेरे उतरी पड़ी है। बेटे तू बड़ा सियाना है। बेटे नजदीक आ, नजदीक आ गए, कान कर, अंदर मेहमान आए बैठे हैं और 4-5 इकट्ठे आ गए। इतना तो हमारे पास राशन है नहीं जो उनका आदर मान करे। थोड़े से धान कूटे हुए हैं, यानी चावल निकले हुए हैं, तो मैं फटाफट कूटी जा रही हूं, तो ये छन छन बजाती हैं। तो उनको पता लग जाएगा कि इतने भूखा घर है, किनके घर में थोड़े से भी चावल नहीं है। तो मैं धान से ये मूसल मार के अलग कर रही हूं चावल, ताकि उनके योग्य बन जाए। तो फिर भैया, तो फिर ये बजाती तो टन टन बजती है, तुम्हारी गुरबत का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। हाँ, इसी में उतारी जा रही हूं। जब बच्ची कोई गुप्त काम करना हो ना, हाँ, तो फिर टन टन बंद करनी। ओ तू मेरी गुरु बन गई, तू ही बताया जब गुप्त काम करना हो ना तो जहां से शोरो खोलो वहां उसको हटा देना चाहिए। कितनी भारी शिक्षा। अच्छा, आपको बतलाऊंगा फिर। तो अब वो प्रसंग कितना अच्छा था अपने कछुए का, कि कछुए को जरा सा कहीं भी आहट होती है या घबराहट होती है, या मेरी देवी मेरे सज्जनों कहीं से भी उसे मन में भय होता है या वो भयभीत होता है, तो सारे अंगों को सुकेड़ लेता। क्या सुकेड़ेगा? जब जो ये हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, उड़ान भरता है, फ्लाई करता है, तो अपने सारे पहिए अंदर से बटन दबाता है, पहिए ऊपर हो जाती, हवाई जहाज की छत के साथ पहिए लग जाते, और जब वो लैंड करेगा तो हवाई जहाज की छत से पहिए नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहियों के सहारे ही तो उसने लैंड करना। और आगे श्री भी पीछे हटा लेता है। भगवान ने उसके बचाने के लिए कितने अच्छे अंग बनाया है। इलांग में क्या है, अंग उसके इलास्टिक भरे पड़े हैं, जैसे मानो इलास्टिक हम कच्चे पहनते हैं या बच्चों को पजामे पहनाते हैं, उनको नहीं नाला बांधना आता, तो मरे बच्चे बेचारे क्या करेंगे? तो बड़ा आसान हो गया, इलास्टिक पहना दिए, निक्कर पहना दी, इलास्टिक बच्चे यूं खिंचला है, और जब तक पेशाब आया तो उसको यूं फर्र करके पजामे यूं खोल देगा। तो उनके अंग ही भगवान ने विद इलास्टिक बनाए। हाँ, इलास्टिक की तरह, जब चाहो बाहर निकाल दो, जब चाहो अंदर खींच लो। इसी तरह भगवान हमें कह रही है कि अगर तो साधना करना इसी जन्म में, फिर जन्म नहीं लेना। हाँ, तो जो जितने भी इंद्रियों के पुराने विषय थे, देखने के विषय कितने हमने बना रखे हैं। हाँ, कानों के विषय, नाक के विषय, खाने पीने के विषय, पैरों के विषय, विशेष विशेष स्थानों पे जाते हैं पहले भगवान का प्यारा बनने से पहले। हाथों में कई विषय। हाँ, तो उन सारे विषयों से इस तरह छोड़ दो जैसे कछुआ अपने अंग को अपने अंदर ले लेता, क्योंकि वो सारे विषय विक्षेपता पैदा करने वाले हैं। क्यों छोड़ दे? रब ने बनाया नहीं, बनाए तो है, पर अब चूंकि हम बदलते जा रहे, हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे कर्म, हमारे मित्र, हमारा लिटरेचर यानी साहित्य, ये ऑल टुगेदर इज गोइंग टू बी चेंज्ड। इन अदर वर्ड्स, वेरी ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है हमारे अंदर।
तो बड़ा जरूरी है, वो हानिकारक है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कछुआ गुरु बना ले अपना, और जैसे ये समय आने पर भयभीत होता है तो सुखेल लेता सारे अंग, क्योंकि वो अंग नरम है। अगले ये सिरी और नीचे 4 पैर अपने अंदर कर लेता। इस तरह तुम इन सारे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से, विषय होता है बच्चे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, संसार के नाम और रूप, विशेष विशेष जो हमारे साथ संबंधित, एक एक अंग के साथ संबंधित थे। हाँ, अब तक एक 30 साड़ियां, लेकिन 2-3 ऐसी साड़ियां जो आपको आंखों को देखने बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, कई ऐसी चीजें घर में पड़ी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो समय खींचते हैं कि नहीं हमारा, उन्हें हम अंदर पहनते हैं कि नहीं, और शीशे के बड़ी टुकड़ी के सामने खड़े होकर देखते हैं कि नहीं। हाउ आई प्यार, हाउ आई लुक। अपनी बेटियों कहेंगे हाँ तेरी मम्मी कैसे लग रही है, खुद में सुनने का शौक है, कह दे तुम बहुत अच्छी लग रही, बस आपका पहनना सफल हो गया। अपने को मेकअप करके आप किसी से पूछना चाहती हैं हाउ या प्यार, इसी तरह टाइम लग गया और शरीर की भावना बढ़ गई। भगवान कहते हैं अगर तो मेरी जात में तलीन होना है, उन पुराने सारे विषयों से यू खींच इंद्रियों को। अब और दृष्टांत क्या दिया जाए, जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता। अब ये आपने देखना है, क्योंकि आप समाज में हैं, घाट घाट का पानी पीने वाले हैं, आप सब जेंट्स हैं, आप भी शाना बशाना जेंट्स की साथ पग रख रही है। राइट इनका है तो लेफ्ट आपका है, खूब ड्रिल हो रही है, लेफ्ट राइट। और इधर कल्याण की भावना भी जाग गई कि मैंने कल्याण करना है। तवारा जी ने कछुआ दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। आप सारे सिंसियर और सीरियस हैं, खूब निगरानी से आप अपने आप को निरीक्षण करेंगे, और जहां भी गलती हो, अगर आपके अपने वश की बात ना हो तो अपने अंतर्यामी से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो, दाता आपका कहना सिर आंखों पर, वाकई इससे मेरा मन बारमुखी हो गया था और अब मैं दिली रूप से छोड़ना चाहता हूं, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो सब रुकावटें हटा दीजिए। अब इन रुकावटों को मेरे मालिक हटा दो। चलो मेरे साथ आगे। वो प्रसंग आपने लिया और उस पर आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करते रहना, जरूर साथ ही साथ मनन करना रोज का। ये श्लोक नहीं है, इनको यूं समझो कि ये महाराज जी का, अपने इष्ट देव जी का, जगत गुरु भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। इनको हमारे आचार्य, ये हमारे व्यास जी कहते हैं, इनको आशीर्वाद समझ जाइए। ये मेरे भगवान का आशीर्वाद, आशीर्वाद होती है गुड विशेष। ये मेरे महाराज जी गुड विशेष है। आहा, आजकल अंग्रेजी में चल पड़ा। तू कहां गई थी? मैं अपने प्रोफेसर को विश करने गई थी। विश अर्थात शुभ भावना देने गई थी। हाँ, ये एक शब्द आम चल पड़ा समाज में। मैं समाज में तो नहीं रहता, पर मुझे पता तो लगता रहता। अब चलो विश, शाबाश। अब इधर देखिए जरा बड़े, ये भगवान की क्या है, ये भगवान के हमारे लिए विश है, पर नहीं हम विश नहीं कहेंगे, आशीर्वाद है। ये महाराज जी की हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग, हां, वरदान है। आओ आगे बढ़ चलिए। आप बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनने के बाद घर में जाओ, खाया पिया करो, फिर मनन करो कि आज हमने क्या सुना। जितना आप मनन करेंगे, यकीन करो मेरी वाणी पर और मेरे तजर्बे पर, क्या वो बात आपकी बन जाएगी। बेटे जितना ही आप सुनिए बात पर, मनन करेंगे। ये हमारे हिंदू में बहुत अच्छा कहा गया, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन, श्रवण, मनन और निध्यासन। निध्यासन मनन किया, उसे अपने जीवन में ढाल लिया, उतार लिया। अब वो बोलने वाले के लबों में नहीं रहा, वो शास्त्रों में नहीं रहा, वो मेरे अंतःकरण में आए। भगवान करे सारी मेरी दीनियां मेरे भाई इस कैटेगरी में आ जाए कि वो शास्त्र में, ये मुझे गुरुदेव के शब्द बड़े अच्छे लगे कि अगर बिगड़ी बनानी है तो ये भगवान का फरमान शास्त्र में न रह जाए, गुरुदेव जी के अनमोल लबों में न रह जाए, वो मेरे अंतःकरण में उतर जाए, वो मेरे में आ जाए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आहा, एक किताब हमारे समय मिलती थी, द स्टोरी ऑफ रेन, बरसात की कहानी होती थी, मेरे ख्याल 150-200 सफ़े की। द स्टोरी ऑफ रेन, अगर आप भी हो तो मेरे कहने पर पढ़ लेना।
तो वो हम पढ़ते। हाँ, अब मास्टर जी में समझाते स्टोरी ऑफ रेन कैसे मानसून बनती है, बुखारत कैसे बनती है। वही शुरू होता, बुखारत बन रही है, सूर्य के उठ रही है, ऊपर जाकर कैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे बादल की शक्ल बन। बड़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बादलों की कहानी। और कैसे वो आगे जाके पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ बड़ा ऊंचा और वो तेजी से जा रहे हो, टकराए और कैसे वर्षा हो जाती है। बड़ा मजा आता है। साथ साथ फोटो दे रखेंगे, अगर वो अवेलेबल हो तो टाइम निकाल के जरूर पढ़ना, स्टोरी ऑफ रेन। तो वो बड़ी सुंदर। अच्छा, तो मास्टर इनका पढ़ लिया, पता काफी हाथ मास्टर, अभी तुम्हें इस फोटो से बड़ा ज्ञान हो गया, तो इसको लिख सकते हो, बड़े अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं हम। ये भगोल की बातें बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन अब मास्टर की स्टोरी ऑफ रेन है, कितनी क्षमा वर्ष होती है, लेकिन इस किताब पागल हूं ना, बोली जा रहा हूं, खुद हंसी जा रहा हूं। क्या कहा था मास्टर जी ने, जो मैं हंसे नहीं रोक सका, कि इस स्टोरी ऑफ रेन की किताब को अगर हम यूं दबाए, एक बूंद पानी की नहीं निकलेगी। है तो स्टोरी ऑफ रेन की किताब, वर्षा की किताब है, लेकिन एक बूंद पानी की यूं दबाए नहीं निकलेगी। ये तो उसकी कहानी बताती है ना, उसके बारे में बताती है ना। ये पूरा ज्ञान का शास्त्र है, यूं निचोड़ो तो एक ज्ञान भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये ज्ञान अगर अंदर बात है, स्टोरी ऑफ रेन अगर बाहरी रूप में पता लग जाए, तो फिर प्रकृति की जानकारी काफी हो जाती है। और जब बरसात आती है तो सारी बात कहानी याद आ जाएगी कि कैसे बादल बनती है और कैसे इकट्ठे होती है और कैसे पहाड़ के साथ टकराती है और कैसे बादल के ऊपर बादल आकर के बिजली कड़कती है जोर की। शाबाश। तो सारी जानकारी, इस तरह ये सारी जानकारी हमारे अंतःकरण में हो जाती है। ओ मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, तो फिर जब जानकारी होगी तो हम सियाने बन जाते हैं, हम बड़े अच्छे बन जाएंगे। सियाने का मतलब दूरदर्शी बन जाएंगे, दूरदर्शी। तो आओ ना, अब आगे बढ़े। आगे कितनी अच्छी बात मेरे भगवान बता रहे हैं, कितना सुंदर। ले, एकाग्र सजनों, ओ मेरी कल्याण कर देवी, एकाग्र रहना। विश्वाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसाय पियत्स परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम, हरि ओम तत्सत्। मालिक हमारे सरताज, हमारे जगत गुरु, हमारे इस जीवन में विशेषकर पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से फरमाने लगे या गुलफिशा हुए। एक सिद्धांत देखिए जरा, सब ध्यान से एक सिद्धांत। अब भूल जाओ अपना बाहर का वातावरण, घर बार को, अपने बदन को भूलने की कोशिश कर मेरी बेटी, और एकाग्रता पूर्वक। कितना सुंदर कहा, करेने मते तर्क परहेज़गार, मगर शौक लज्जत से हो बेकरार। उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीद बारी की दौलत मिले। नहीं समझ आई आपको? मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं प्रकाश डाल के आसान कर देता हूं। भगवान जी कहती है, अब इस श्लोक, इससे आशीर्वाद में क्या कहा, तब और अब। इसकी कहानी बता रही है। तब जो जीवन हमारा भगवान का प्यारा बनने से पहले, वो तब हो गया। और जो अब भगवान की वाणी सुनी, उसके अनुसार हमने जीवन बनाया, तो ये हो गया अब। तब और अब। सुनो इसकी कहानी। तब हम क्या थे? पूर्ण पैरबार मुखी थे। तब हम क्या थे? प्राणी पदार्थों पर लट्टू होने वाले थे। तब हम क्या थे? प्राणी पदार्थों से रस लेने वाले थे। तब हम क्या थे? किसी पदार्थ को अच्छा समझने वाले, किसी को बुरा समझने वाले थे। तब हम क्या थे? राग में थे और द्वेष में थे। हमारा तब का जीवन बड़ा विचित्र और विलक्षण जीवन, बहुत दुखदायी जीवन, बहुत उतार चढ़ाव वाला, से अप्स एंड डाउन्स का जीवन, धक्के खाने वाला जीवन, आवारा गर्दी वाला जीवन, रोड मास्टरी का जीवन। बिना मतलब के रोड मास्टर बनते रहे, इधर जाओ उधर जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, ये टाइम नहीं पास होता, तो यूं जो आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले। अगर आपने एक कर्म किया था, पकौड़े खाए थे,
अब तो रस नहीं आया, नाक में से पानी, आंखों में से पानी, बड़ा कौड़ा था। मिर्ची जो मिर्ची वाला पकौड़ा बना, बड़ा पानी। आप फिर नहीं कहेंगे मैं मर गया था, ओए होए। फिर कहीं आपने गुड़ खाया तो कहीं खंड खाई, फिर भी नहीं, अंदर सू बंद हुई। फिर माँ ने माखी दी, फिर माखी आपने उंगली से चट्टी, फिर को चाप के कड़वाहट दूर हुई। तो क्या आप दोबारा करतेंगे? याद रखना, ये भूलने वाली बात नहीं है। दोबारा कर्म कौन सा करेगा? जिसका हमने कुछ दिन पहले करके रस लिया और उस रस को मन ने छिपा रखा है अपने में, उसी को हम रिपीट करते हैं, चाहे वो कैसा भी रस था, किसी भी अंग का रस था। अच्छा, तब का जीवन। और अब वैराग छा गया, कल्याण की इच्छा खड़ी हो गई। अपना ही मन अपने मन से नफरत करने लगा, अपना ही मन अपने किए गए कर्मों से नफरत करने लगा। इसको कह देते, इस अवस्था में व्यास जी ने कहा क्या हो गया? मन के दो भाग हो गए, शुभ मन और अशुभ मन। अंग्रेजी बोलती है गुड विल एंड बैड विल। माइंड नाउ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वो जो पहले था वो बैड मन था, अब ये गुड माइंड हो गया। अब ये शुभ मन है जो अपना कल्याण करना चाहता है, निर्मल करना चाहता है, अपने को उन्नति देना चाहता है, भगवान के योग्य बनना चाहता है, मुक्ति के योग्य बनना चाहता है। शाबाश, इसको हम कहेंगे शुभ मन। इसको मेरे देवी हम शुभ मन। और जो तब वाला मन वो बैड मन, आहा आहा आहा, वो बैड माइंड। अच्छा, जैसे कि ये रिकॉर्ड चलता है, हमारे कृष्ण जी का मामा वेरी बैड वो, और हमारा इष्टे वेरी गुड। क्या रिकॉर्ड, क्या गीत बनाया महादेव पुत्रों ने। इसी तरह हमारा तब का जीवन वेरी बैड, हमारा अब का जीवन वेरी गुड। तू वेरी बैड, अब बैड कह रहे हैं ना, उन दिनों तो नहीं ना, उन दिन तो रस लिए हुए है ना। हाँ, अब हमारा कुछ स्तर बदल गया, डेवलपमेंट से हमारे मन का स्टैंडर्ड बदल गया, बुद्धि का भी स्टैंडर्ड बदल गया। ये दोनों स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, और बदल के तब पता लगता है मैंने मिट्टी पाई नहीं, अंगारे पाए अपने सिर के अंदर। मैंने बड़ी भारी भूल की, ये गंदे मंदे रस लेता रहा, आंख रसते, कान रसते, मुंह रसते, हाथ रस, इस तरह बाकी रस ले लेके मैंने अपने वक्त, अनमोल जिंदगी के अनमोल दिन बर्बाद कर डाले। आप बर्बाद कर डाले, कोई बताएगा क्यों? उन दिनों तो मैंने रस लिया था, फिर आप हम किस आधार पे कहते मैंने बर्बाद कर डाले? कोई बोले ना। अब हम सारे कहते हैं मैंने अपने अनमोल जिंदगी के अनमोल दिन बर्बाद किए, किस आधार पे आप कहते हैं? नहीं बेटे नहीं, रगड़ो ना अपनी बुद्धि को। आज हम किस आधार पे कहते हैं कि हमने अपने वो अनमोल दिन बर्बाद किए? नहीं आवाज आ रही, पॉसन कर दो आवाज को। मैं समझ गया मेरे फकीर चंद, अब नहीं ना ऐसा सिद्धांत है फकीर चंद, मैं क्या करूं? किस आधार पे आप कहते हैं? किस पर? नहीं, चलो अब चुप। अब मैं पूछूं भी सही तो भी ना बोलो। कोई बता सकता है? ना बोलो। कोई बताएगा? ना बोलो। अब ना बोलो। किस आधार पर? सुनो, आपके भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास क्या फरमाते हैं भाई? किस आधार पर? चूंकि अब वो किए करने को हम कर गए, रस भी मिले, लेकिन उसका परिणाम में बहुत दुख मिले। हाय पुराने मुर्दे ना उखेड़ो बाबा, बहुत दुख पाया, हम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। हमारे पास आधार क्या है जो हम दुख पा रहे हैं? वो आधार। हर कर्म अपने परिणाम के बताता है, मैं अच्छा था या बुरा। परिणाम के आदि व्याधि और उपाधि हुए, परिणाम के वो रोग हुए, रोग से शोक हुए, शोक से न रात को नींद आई न भूख लगी। अब पता लगता है कि वो कर्म हमने मिट्टी पाई, हमने अंगारे पाए। कर्म करने को हम कर गुजरती हैं, लेकिन परिणाम रजोगुणी गंदा जी परिणाम बाद में सोचता है। आप जैसे अब नेक जी कर्म करने से परिणाम पहले सोचेंगे। आपका देश धार्मिक देश पुकार के हमें कहता है, इनके अनमोल उपदेश से शब्द पुकार के कहती हैं, कदम उठने से पहले सोच ले,
अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता हो। कर्म अपने परिणाम से बताता है कि मैं अच्छा था या बुरा। कर्म अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से, जैसे अब बच्चों के रिजल्ट निकलने वाले हैं तो परिणाम बताएगा कि मेरा बच्चा वक्त जाया करता रहा है या पढ़ता रहा। आहा, हमें तो परिणाम से पता लगेगा ना। परिणाम क्या हुआ, बहुत दुख हुए, इसलिए अब हम रोकते हैं, पछताते हैं। अब उसी से अपने परिणाम के, जो आप कह रहे थे शब्द वापस ले लो और उस जगह रख लो। परिणाम से पता लगता है कि हमारे कर्म बहुधा थे, अशुभ थे। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, वो किए गए कर्म का परिणाम दुखदाई साबित हुए, सुखदाई नहीं। किए तो सुख के लिए थे लेकिन परिणाम में दुख, दुख देने वाले अर्थात दुखदाई साबित हुए, दुख प्रद साबित हुए। सुख प्रद नहीं, दुख प्रद। सॉरो गिविंग है नॉट प्लेजर गिविंग। इससे हमें क्या तजर्बा हो जाता है कि ना मैंने मिट्टी पाई, मैंने अंगारे पाए, मैंने बड़ा दुख पाया, करने को तो मैं कर गई। ये रजोगुनी पहले कर लेती है, टेम्पटेशन या प्रलोभन में आ जाती है, वो मेरी देवियों मेरे सजनों। लेकिन जब परिणाम मिलता है तो जब दिन में इनको तारे नजर आते हैं दुख पाके, बस तब बदल भी जाते हैं। अब आप बदले पड़े हैं, अब आप वो कर्म नहीं करेंगे ना, चूंकि परिणाम गुरु बन गए हैं। एक एक कुकर्म का परिणाम जब दुख मिला तो वो कर्म हमारे गुरु बन गए। अब वो हम हमें नहीं करने देते दुख गुरु को। बच्चे बच्चे आहा, शाबाश। कबीर जी का एक दोहा भी है, इसी आधार पर उन्हें एक दोहा बनाया हुआ है। सुख के माथे सिल पड़े, और दुनिया दे सुखो वट्टे पड़े तुहाडे सिरां दे ऊपर है। ए दुनिया के सुख, दुख के माथे सिल, मैंने ईंटे मारो, ईंटे दुनिया के सुखों के सिर के ऊपर। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम ही देते जाए, रब भी भूल गए और हम गंदे कर्मों में लग गए थे। ओ सुखो, दुख सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम ही देते जाए, बलिहारी वो दुख के जो पल पल नाम रटाए। ए दुखो शाबाश, तुम्हारे पढ़ने से ही तुम्हें रब का प्यारा बना हूं, और रो रो के रब के चरण पकड़ेंगे क्या। आहा आ ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। वारे 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 वारे। टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं चाहता तो हूं प्रकाश डालना, पर मैं क्या करूं। तो अब तब और अब में कभी घर में बैठ के मैं तो एक आउटलाइन ड्रा कर दी, तब और अब विचार किया करें, आपका वैराग बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि विवेकी नहीं हो जाएगी, आपका समय सफल हो जाएगा। मेरे मालिक बड़े खुश होंगे जब आप तब और अब में मुकाबला करेंगे। तब अब, तब अब, तब बाहरमुखी अब अंतर्मुखी। हाँ, तब हमारा जीवन क्या कैसा था और अब हमारा जीवन कितना पलटा खा रहा है। बड़े मेरे प्रभु खुश होते हैं जब तुलनात्मक का ध्यान करता है तब और अब में, कंपैरेटिव स्टडी करता है तब और अब में, तब और अब में। अच्छा जी, तो अब तो नहीं करेंगे क्योंकि परिणाम में दुख पा लिया, लेकिन भगवान ने कहा अब तो नहीं करेगा। पर क्या परंतु, परंतु ने कई जगह तो किंतु बना डाला और कई जगह अपितु बना डाला। ये परंतु बड़ा अजीब शब्द बनाया व्यास जी ने। परंतु क्या, वो जो हमने एक एक अंग के कुकर्म किए और जो रस वो तो नहीं गया, वो तो अंदर पड़ा। ध्यान देना कहां जा रहे हैं अपने उपदेश। हाई, वो जो रस दिया था या तो वो सूख जाए, वो तो अंदर है। वो क्या, वो स्थान छोड़ दिए, वो आपको तकना छोड़ दिया, कश्मीर में जाना छोड़ दिया, शिमले में जाना छोड़ दिया, या कोई खाने पीने का शौक था, वो लड्डू पेड़े थे, वो बर्फी थे, वो पता नहीं क्या क्या क्या, वो तो सब छोड़ दी। वो तो अब नहीं खाते लेकिन उनका रस तो अंदर है ना। हाय मेरा रब्बा वे, वो पूड़े नहीं खाते रब दी सो, लेकिन पूड़े का रस तो है अंदर। हाँ, अब तो वो साड़ी तो नहीं पहनती, पर वो साड़ी जो इस प्रकार की सरपणी की तरह और नीचे ये बॉर्डर और प्रकार का, तो वो तो अभी आंखों के सामने तो आता है, बड़ी सुंदर लगती थी। साड़ी कहती थी बहन कहां से खरीदी है, तो अब पहनती तो मैं नहीं, मैंने अपनी बहू को दे दी है, लेकिन उसका रस जो फिर अपनी चाल बदल लेना, वो साड़ी पहन के कैसे पैर पर ठम ठम चलते थे वो साड़ी पा के, और कभी इधर देखना कभी, वो तो नहीं गया ना। हाय गए, चोर चोरी से जाए
अगे मैं भूल गया की बोलू। ये बात कभी कभी मेरी मदद किया करो। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी, ये जो वो हेरा फेरी तो पहिए अंदर, चोरी तो नहीं मैं करता, लेकिन वो जो रस है, देखो कृष्ण भगवान जी कहां उपदेश देना चाहते हैं। बड़ा भारी उपकार मेरे प्रभु जी आपका, बड़ा भारी। बिल्कुल बाबा हम समझ गए। उन गलियों में नहीं जाएंगे, वो चीजें नहीं खाएंगे, वो कपड़े नहीं पहनेंगे, अब अपनी बेटियों को तकेंगे नहीं, हम नहीं, ओनली सीइंग एंड नॉट लुकिंग। अब हम शिमले जाने को तैयार नहीं, हम वो स्नोफॉल देखने को तैयार नहीं, अब हमको मेकअप करने को तैयार नहीं, लेकिन जो करके रस लिया था वो तो अंदर है। अब हजूर कह रहे जब तक वो रस अंदर है, बड़ा भारी खतरा है कि कहीं आए कोई पुराना साथी आ जाए और पुराने स्वभाव वश हम कर न गुजरे, क्योंकि वो तो अंदर है। और जिनके साथ हमने को कर्म किए वो कहीं जाए मिल, इसलिए शराबी शराब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन दोस्तों से नहीं हटता, हट भी जाता है पर हाय नहीं मैं रह ना सका, ये जो मेरे गंदे गंदे दोस्त है ये मुझे मजबूर कर देते हैं, ये फिर जीन से कुकर्म करवा लेते, क्योंकि रस है ना अंदर। अगर रस भी सड़ जाता तो चाहे ब्रह्मा भी आके कहते आप कस से बस ना होते। देखो कृष्ण कहा जा रहे, उपदेश कहा जा रहे बेटी, वो जो रस है पूड़ों का। हाँ, कभी मां बाजार में मैंने पट्टी थोड़ी बांध के, मैंने गंधारी थोड़ा बनना है कि रब ने आंखें भी दी और पट्टी बांध के चलना, आखिर पट्टी आंखें खोल के जाऊंगा ना, वाइड ओपन आईज, वाइड ओपन, बिल्कुल चोरी करके जाऊंगा। और आगे पूरे न तले, पूरे तले का कोई मांग बड़ी होती है, जैसी मांग वैसी पूर्ति। जो जब पूरे तले होंगे तो पुराना रस जो मां बना के देती थी आएगा। लाख कोशिश करूंगा मैं आगे निकल जाऊं, एक खान की है, पहले यूं डंक मारता, एक खाने में आगे क्या है, और ना पूछेंगे विचार करेंगे उतना भगवान, जितना अनेक को छोड़ेंगे अनेक कुछ नहीं, एक ही सब कुछ, अनेक नहीं, अनेक सारे एक में जा रहे हैं। संसार का नाम रूप जो है, मैंने कितनी बार आपको कहा, ये एक में जा रहा है। जैसे बुलबुले नजर आ रहे हैं लेकिन पानी में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पानी से निकले पानी पे खड़े, या पानी में विलीन होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो हमारे बुलबुले की तरफ नजर नहीं होगा, हमारे पानी की तरफ नजर होगा। इस तरह हम नाम रूपों में नजर नहीं होगी, नाम रूप को बनाने वाले भगवान की ओर नजर होगी। है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी, ये नजर तो आएंगे लेकिन ये होगा कि ये भगवान में मिलने जा रहे हैं, ये टिकेंगे नहीं। ऑल बाउंड टू लीव, बाउंड टू लीव, शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिर मन इनमें नहीं लगेगा, मन लगेगा जिसकी ओर ये जा रहे हैं, भगवान की ओर। तो आप बार बार भगवान की ओर ये भाव बैठेगा तो हमारी मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर चल जाएंगे। हमारे धर्म ने ये कमाल कर दिया, जो रूपों से हटने का ये तरीका बताया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या कृष्ण जी ने गीता में बताया, अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, ये फानी है, टिकने वाली नहीं, यह नाशी या अविनाशी नहीं है। ये जब भाव बैठ जाता है तो भले ही आप रूपों में रहे लेकिन मन इनमें लगेगा नहीं, क्योंकि परिणाम का पता है। जैसे अपने घर बेटी होती है, अपने पेट का बच्चा है, नहीं लगता, क्योंकि शुरू से ही पता, शुरू में आ भरी है मां ने, जब भी पता लगा और दाई ने बताया क्या हुआ, लड़की, तभी हमने सरपनी बांध के ठंडी साह भरी। आपको एक दुकान में बताया गया, लाला जी हाँ देवी आ गई, अब फाप पे पंखा था, देवी हाय 5 लाख का घाटा फिर पाए गया। लो कैसे आप, हालांकि आपका अपना बच्चा है, आपका अपना खून है, लेकिन कैसे आया और कैसे आपने उसको लिया। अब ये जब तक है ये प्राय धन है, प्राय धन है, प्राय धन, ये प्राय धन है, प्राय धन है। एक डाका रात का बड़ा कड़वा लगता है, ये दिन दिहाड़े का डाका है, ये मिठा है, ये डाका लड़की का लेकिन मिठा लगता है। वो जो रात सोए पड़े हो कोठे पर और नीचे सारा कुछ लुट के ले जाओ, कड़वा लगेगा। ये दिन दिहाड़े का धी का है ये भी डाका, लाखों रुपए, लेकिन ये पता है कि ये जाना है, लड़की अपनी है फिर भी अच्छी नहीं लगती, जाना है, दिल नहीं लगता इसमें। इस तरह जिसको ये पता लग जाए ये चीजें जाने वाली है,
रहेगा चीजों में, दिल नहीं लगेगा। सारी तो हिंदू धर्म कहता है इनमें रहे पर दिल ना फंसा के ना। हाय मजे की बात तो यह है कि इनमें मन ना लगे, इनमें रहना बुरा नहीं। और जीवो ओ मेरी भोली भाली बेटी, इनमें रहना बुरा नहीं, इनमें रह के मन फंसाना बुरा है। और मन कब फंसाती है? जब इनको टिका हुआ सुखदाई मानती है। ये चीजें टिकी हुई है, बड़ी सुखदाई है। देख लो कितना लड़की भी आपकी, लड़का भी आपका, कितना मन लड़के में लगा, कितना ये खुद ही धर्म कंडे पर तोल के देख लो। आप ही तोल लो, इंसाफ कर लो। वो भी उसी पेट का बट्टा है। ये नहीं कि पुत्र को आपने 12 महीने पेट में रखा है, लड़की को 8 महीने रखा है। दोनों ही 9 महीने के पेट में रहने वाले हैं। फिक्र कितना अंतर है इन दोनों में। हाँ क्यों? एक का पता है कि ये क्या है, चलायमान है, और एक का पता है क्या, पुत्र पढ़ाया, कोठी पाया, बहू ले आया, और कितना दहेज ले आया, घर खाली को भरवा दिया। इतने ये हम पहले ही बढ़ा लेती हैं शेख चिली की तरह, ये मेल खड़े कर लेती हैं। है अपने दोनों, लेकिन नजर में कितना फर्क है। मैं फिर कहना चाहता हूं, बेटा बेटी में एक बेटे में मन फंसा रखा है, मन बीच में गया हुआ है, और एक के वो भी घर में लड़के डेढ़ लेकर मन नहीं लगा, तन लगा है जरूर, प्यार भी करती है, चूमते भी है, छाती से भी लगाते हैं अपनी बेटी को, लेकिन मन नहीं लगा। क्योंकि ये बात गहरी उतर गई, ये पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। और वो भी हमारी गुरु है, कभी न कभी कोठे पर, कभी न कभी बाथरूम में गाती रहती है हमारी धी, क्या असी चिड़िया दा चंबा वे बाबला उड़ जाना, साड़ी दूर उड़ारी वे ओ बाबला नहीं हो रहना। गाया कर धीए, गाया कर, चाहे सुर बेसुर गाया जरूर कर। आहा एल माए साम कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। कितनी रोती है मां छम छम जब वो कहती है अब बड़ा गुच्छा मां संभाल अपनी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन को दे दे, अब वो तो घर के लुक आफ्टर करेगी। एला माए साम कुंजियां ये धियां कर चलियां सरदारी, मैं और सरदारी कर चलियां, अब ये छोटी मेरी बहन करेगी। पता है ना कि ये जाने वाली है। ओ नेक जीवो, यही बात समझ जाए, क्या ये सब चीजें जाने वाली है। व्यवहार तो करेंगे लेकिन अब दिल में नहीं उलझेगी। ये कीर्तन कितना प्रसिद्ध हो चुका है सवेरे। ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती, ये वो मालिक का दर है जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। तो मेरी सरकार, ओ मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, इतना सा फर्क कि ये नहीं अंदर जाते, पर वो जो अंदर गए हुए अब वो भगवान की तरफ अब लगते जा रहे हैं, पुण्य करते जा रहे हैं। नाना प्रकार के पुण्यों का मेरे प्रभु जी सुअवसर, स्वर्ण अवसर दे रहे हैं, करता रहा भगवान के योग। तो जो जो योग होते जाएंगे एक दिव्य रस आपको आता जाए, वरना आप कभी भी यहां पैर न रखते अगर मेरे मालिक दिव्य रस आपको न देते। अब दिव्य कितनी दूरी है, भवन भगवान ने जानबूझ के बड़ा दूर बनाया है, बहुत दूर, ताकि कुर्बानी के पुतले आए जिनमें खूब शौक हो, जो मेरे महाराज जी के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले वो चले आए, तो वो रस मिलेगा। तो वो रस जो आ रहा है, पुराना रस अब तू क्या होगा, सड़ेगा, जाएगा, कम होगा। देखिए क्या करे, परम दृष्टवा निवर्तते। ये छोटी सी पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है सारे संसार के अंदर, बड़ी प्रसिद्ध है फिलोसफरों में, थिंकर में, विचारकों में। विचारक क्या परम दृष्टवा, भगवान के दर्शनों का रस ले लेने के बाद ये दुनिया के सारे रस खत्म हो जाते हैं। यही गुरु ग्रंथ साहब में गुरुद्वारों में इस आवाज आती, पर कोई सुने ना ध्यान से, ओ रस आवे ए रस हाय मेरे रब्बा। जब जीव को वो दिव्य रस मिलता है तो ये रस अब बाहर निकलता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ये अंदर नहीं रहता, और वो रस अपना घर कर रहता है। और जो जो रस बढ़ता जाता है तो कभी हम दीदार के योग्य भी हो जाते हैं, कभी हमारा साक्षात्कार भी हो जाता। तो भगवान कहते फिर देरी ना करो, अगर दुनिया का रस है हाँ तो जल्दी करो भगवान के योग्य बनने का। कहीं ऐसा ना हो जी कि पुराना रस समय गिरा डाले, क्योंकि अभी रस गया नहीं, वो अंदर है।
इसलिए देरी ना करो, जल्दी करो। क्या जल्दी करूं? ताकि मालिक के नजदीक पहुंच जाए और वो रस खत्म हो जाए। हम जरा भी हमें शंका न रहे अपने गिरने की या पीछे मुड़ने की, जरा भर भी संभावना न रहे। इसलिए अगर देरी न कर और अपने अंतःकरण को निर्मल बना शुभ कर्म करके। महापुरुष ने तो अर्थ ही बदल दिए हरिओम के। बड़ा मन प्रसन्न होता है हिंदू धर्म की खोज कर करके, बड़ा मन प्रसन्न होता है। देवी आप भी प्रसन्न हुआ करें। हरिओम के अर्थ ही बदल दिए। हरि सीधा, हरि मैंने भगवान, ओम मैंने वो भगवान का पावन नाम, सीधा शब्द है। लेकिन वो कहते हैं ना, मन एक बार तो ये कहते रहे भगवान का नाम, मैं पावन नाम ले रहा हूं हरिओम, और एक बार कहते हैं अर्थ बदल दो क्योंकि आयु जा रही है, थोड़े देर बाकी रह गए। हरिओम, हरि का अंग्रेजी का मतलब लगा HURRY है। हरि अप, हम कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, हरि अप, बाकी 2-4 मिनट रह गए, पेपर रखो, स्टिच करना शुरू करो, हरि अप प्लीज। वो HURRY पहले अब अर्थ निकाला हरि, और ओम का मतलब होम, हरि होम। एक बार ये अर्थ निकालो, वो मनवा जल्दी कर, क्या घर जाने की अर्थात तलीन होने की जल्दी कर, आयु रह गई थोड़ी, ते आयु रह गई थोड़ी। एक बार हरिओम भगवान का नाम, एक बार वैराग के लिए हरि ओम, HURRY, और ओम को क्या कहेंगे? होम, HOME। हरिओम, हरि होम, हरिओम, हरि, ऊपर से बोलिए हरिओम, नीचे लिखिए हरि होम, कि जल्दी चल आयु गई। अर्थ भी ये लगाया जाते हैं ताकि हमारा वैराग जवान रहे, हमारे वैराग में बासी पर आना आए, हमारे वैराग में तरोताजगी बनी रहे। भगवान करे ये प्रसंग हमारे बड़े काम आए कि मैं भगवान के योग्य बनने की कोशिश करूं, क्योंकि पुराना रस अभी अंदर है कहीं मुझे पुराना रस से गिरा ना डाले। बड़ी मुश्किल से मुझे ये स्वर्ण अवसर मिला है, इसी में जल्दी अपने भगवान के योग लेके दिव्य रस को लेने लग जाऊं, और दिव्य रस में मेरा मन मस्त हो जाए कि मन भंवरा है। जैसे भंवरे को फूल इसलिए चाहिए कि रस मिलता, इस तरह मन को तो वो स्थान, वो बात चाहिए जिससे उससे रस मिले। और भगवान का वो रस है जो पहले कभी नहीं मिला हमें, अपूर्व रस। पहले कभी ना मिला तो अपने एक शब्द है अपूर्व, पहले कभी ना मिला अपूर्व रस, अपूर्व दिव्य रस, अपूर्व दिव्य रस। तो वो जो मेरे देवियों मेरे सज्जनों हम शुभ कर्म करते हैं, तब हम उस दिव्य रस के योग्य बनते चले जा रहे हैं। परमात्मा करे प्रसंग के अनुसार ऐसी ही आपकी आंतरिक अवस्था हो। क्या मेरे प्रभु जी ने कहा, मैं दोबारा उच्चारण करता हूं, करे नेम ते तक परहेजगार होता है संयमी। जैसे आप संयम करने वाले इंद्रियों पर, उर्दू में शब्द परहेजगार है, परहेज करने वाला। जैसे बीमार आदमी को परहेज बोलते हैं, परहेजगार अर्थात मैंने अब तकना नहीं किसी औरत को, मैंने शिमला नहीं जाना, मैंने बढ़िया कपड़े नहीं पहनने, मैंने कही परहेज करने वाले। आप कहेंगे संयमशील। अब जो संयमी है, जिज्ञासु है, हाँ वो साधक है, वो पुराने विषयों को परहेज करेंगे। आगे देखिए, करे नेमते, जो चीजें उनको अच्छी लगती थी उनसे आप परहेज करेंगे, लेकिन क्या मगर शौक लज्जत से हो बेकरार। जो रस पहले लिया, कभी कभी बेकरारी आ जाती है, कभी शायद आपके भगवान करे कभी ना आए। मेरी बेटियों को पुराने रस के बेकरारी या बेचैनी ना आए, तो वो कहते वो तो अभी अंदर पड़ा ना, हाँ पर वो कैसे जाएगा? उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले, उसे ये या वो रस मिलेगा कब? जिसे दीदे बारी की। तो इसने कमाल कर दिया आदि श्लोक ने, उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी, दिव्य दर्शन हो भगवान के, उसका ये रस गए। सब इंद्रियों के इकट्ठे किए हुए रस, ऑल गो एंड गॉन, ऑल गश्ती गश्ता गच्छन्ति, सब गए। जबकि हम भगवान जी के दिव्य रस के योग्य बनते जा रहे हैं, उनको अब कोई खतरा नहीं। जिनको वो रस आ रहा है, मन उसी में मस्त रहता है। फिर अब हम क्या स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, अगर रस आए अब हम ये कर्म करने लग जाएंगे। इन कर्मों में बार बार हम रेपिटेशन करेंगे और वो कर्म उनके रस सूखते जाएंगे। उनको अब कोई खतरा नहीं। उन जीवों को भगवान करे आप सबके सब इसी जुमरे में आए जिनके पास दिव्य रस आने लग गया। चूंकि दिव्य रस के आगे संसार के सारे रस फीके पड़ जाती हैं, तुच्छ हो जाती है, नगण्य। हमारे दो शब्द है, तुच्छ एवं नगण्य। ये संसार के रस तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं।
जो जो हम दिव्य रस के योग्य बनते जाते हैं। परमात्मा करे आज का प्रसंग हम सब पे लागू हो जाए। आपके हक में दुआएं देने वाला हूं, परमात्मा मेरी दुआओं की कदर करे और सब उपस्थित मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और यंगस्टर्स में ये दिव्य रस प्रभु प्रदान करे। ये टटोलना जाके जाओ, खाओ पियो, उसके बाद जरा यूं हाथ रख के मनन कीजिए कि दिव्य रस आ रहा है, तब कोई खतरा नहीं आया तो क्यों नहीं आया? मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, गीता आपके लिए, ये सारा सत्संग आपके लिए, सारा वातावरण आपके लिए, फिर क्यों नहीं आया? कहां कमी हो रही है, कहां अड़चन हो रही है? टटोलिए अपने आप को। अगर दिव्य रस आ गया सो फार सो गुड, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कमी देखिए और भगवान से गिर गिरा के प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी योग्य बना मेरे मालिक, मैं भी तर जाना चाहती हूं, मेरा भी तरन का दिल करता। आपने कईयों को तार दिया, बना दिया, अब देखो मालिक मेरा भी तरन दिल, मैं पखंडी नहीं हूं, मैं सच्चाई से कह रही हूं मेरे मालिक कि मेरा भी तरन का दिल करता। सुनिया पढ़िया सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं भी तरना चाहती हूं, मैं भी अब तर जाना चाहता हूं। कहां बाधा आ रही है? मेरे क्यों नहीं आ रहा रस, क्यों नहीं बन रहा? शाबाश, जरूर सुनेंगे मालिक आपकी। बहुत कमाल का रस है, बड़ी सावधानी का रस है, सतर्क सजग हो जाने वाला रस है, बहुत ही जागरण का रस है। ये है जागरण, न कि जो रात को जगाते रहती हैं हमारे ये टन खड़काने वाले, वो जागरण नहीं, ये जागरण है। क्या हम उस मालिक के दिव्य रस में जाग उठे और उससे अपने आप को उठा दे, अपने आप को खींच ले। परमात्मा करे आज का प्रसंग हमारे बहुत काम आए। बहुत चोटी का प्रसंग है आज का। वो रस जाए और मालिक का दिव्य रस आने लग जाए। और तो मुझे उम्मीद है हर एक को आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो गंभीरता पूर्वक उतर जाओ अपने अंदर। क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है क्यों नहीं आ रहा? वह पता, जैसे घर में नलका लगा होता है, आपने 4 बार चलाया, हाथी नीचे मारे, पानी नहीं आ रहा, क्या बात होगी? पानी क्यों नहीं आ रहा? फौरन आप समझती हो क्या या तो बोकी खराब है तो या वाल का सिर टूटा गया, तभी पानी नीचे उतर गया है, फौरन आपको पता है। तो आप ये भी पता कर लो कि क्यों नहीं आ रहा। इतने मुद्दत होगी सत्संग करते हुए, गीता जी पढ़ते हुए और पुण्य कमाते हुए, तो दिव्य रस तो आ जाना चाहिए। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, हर एक के पास दिव्य रस आ रहा हो, आ गया हो। नहीं तो फिर मैं तरीका बता रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कर देना, रात्रि को सोने से पहले गिर गिरा के करना, दाता वो दिन दूर नहीं होने चाहिए, मेरे पास भी दिव्य रस आ जाना चाहिए। या फिर जाप पे जोर दो और शुभ कर्मों पे जोर दो, जिससे अंतःकरण के अवर्ण उतरती हैं और हम अंतर्यामी मालिक के नजदीक पहुंच के रस के योग्य हो जाती हैं, उस दिव्य रस के अधिकारी बनने लग जाती हैं। इससे ज्यादा क्या बोलूं, इससे ज्यादा समझाऊं भी क्या? क्योंकि ये क्या है? अनुभव का विषय है, ये भगवान के योग्य बनने का विषय है। हम सब कितना कलयुग, घोर कलयुग के अंदर सन्यासियों का ये विषय है और गृहस्थियों को मेरे मालिक सुना रहे हैं। कितने अच्छे भाग्य हैं आपके, खूब लाभ उठाइए सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, खूब इस प्रसंग का लाभ उठाओ। उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले किसको? जिसे दीदे बारी की परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। पुराने रस सारे निवर्तते, छुट्टी कर जाते गए भगवान के दर्शन कर लेने के बाद। पर मैंने प्रभु जी दृष्टवा, मैंने देखकर प्रभु जी का अनुभव करके निवर्तते, सब चले जाते हैं, कोई भी पुराना रस नहीं रहता। विशेष कृपा करना मेरे इष्टदेव, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।